नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गया हूँ। कल हम बात किए थे क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में क्या क्या बताया गया है। कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। कौन सा सही है इसमें? चौथा सही है, डी ऑप्शन सही है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ये ध्यान रखिएगा। ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 12 से 35। इसके तहत जो है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? चौथा, समानता का अधिकार ही जो है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। याद रखना, हो सकता है इस बार आ जाए। इसमें यह भी देख लीजिए, अनुच्छेद जो 17 है अस्पृश्यता का अंत, इसमें बताया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये भी इसमें बताया गया अनुच्छेद 23 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अभी बताया गया है अनुच्छेद 17 में, यहाँ पे हमने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। बी, भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब ऑप्शन में चलते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद ए, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डैश डैश मौलिक अधिकार के अंग है। कौन सा? स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला देख लेते हैं। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। दोनों सही हैं। कौन सा सही है? ये और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है प्रवर्तित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संरक्षक है कौन सा? न्यायपालिका। आप याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, के बिना, किसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। आपको पता ही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर ये नहीं रहेगा तो मौलिक अधिकारों का कोई भी मूल्य नहीं होगा। ये भी आप देख लेंगे, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों लग जाइए और अभी से
जुट जाइए, जिससे कि इस बार सिलेक्शन हो जाए चाहे जैसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? विविध अधिकार है। ठीक है, अभी मैं बस ऐसे बता दे रहा हूँ जिससे कि रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी टाइम जो है इसका जो है समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 6 वर्षों की आयु से 14 वर्षों की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35 से 36 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर जो है अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसको जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और 37 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए गए थे? इसका ऑप्शन पहला है अमेरिकी गए थे। ठीक है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये आ सकता है इस बार क्वेश्चन में। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में। आपको अच्छे से याद करना होगा वो सातों कौन कौन सा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा कौन सा है? छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले 7 दिए गए थे, प्रेजेंट टाइम में इतने हैं, 6 ही हैं अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? किस भाग में दिए गए? भाग 3 में दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपको पता ही होगा, कोई उच्च न्यायालय द्वारा ही, कोई भी उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जान लगा के पढ़िए जिससे कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। सभी जो भी देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो इस बार। धन्यवाद।